शंकर, अब अगर महुआ की यही मर्जी है तो बेटा हमें उसका साथ देना चाहिए। आज नहीं तो कल ये कदम तो उठाना ही था ना, सुबह से शीघ्र है पंडित जी। हाँ बिल्कुल। हाँ हालांकि पंडित जी। खुश रहो बेटा। तुम कौन हो? अरे इससे तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ। वो नौकरानी है घर की। चहक की देखभाल के लिए रखे हैं। ये अच्छा किया आपने। चहक बिटिया की देखरेख के लिए भी तो कोई चाहिए ना। और सबसे अच्छा तो ये किया क्योंकि उसी की उम्र की लड़की रखी है आपने। जा बेटा जा, अंदर जाके चहक बिटिया की देखभाल कर जाओ। अरे सुना नहीं पंडित जी ने कहा? जाओ अंदर चहक के पास। रुको फुलवा। पंडित जी, नौकरानी नहीं है, इस घर की है। सदस्य है इस घर की, सदस्य है इस घर की, सदस्य है इस घर की। बिल्कुल ठीक कहा। सदस्य ही तो है हमारे घर की, हमारी प्यारी फुलवा। अरे तुम्हारी क्यों, हम सब की प्यारी फुलवा। जा बेटा, जा बेटा, आराम कर, आराम कर, आराम। पंडित जी, नौकरानी नहीं है, इस घर की है, सदस्य है इस घर की है। सुना ना, मास्टर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम इस घर के सदस्य हैं और वो हमारा घर है। नीम पता है, जब हम घर से निकले थे तो हमको लगा था कि अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके रहेंगे। पर नीम, जिस मास्टर जी से हम इतना डरते थे, उन्होंने आज हमको अपना लिया। हम बहुत खुश हैं। नीम, हम कह रहे थे ना कि मास्टर जी अच्छे इंसान हैं, और हमको लगता है कि अम्मा बाबा ने माता रानी से झगड़ा किया था हमारे लिए। नीम, हमें लग रहा है कि हमको मास्टर जी का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए, है ना नीम? अब देरी मत कीजिए पंडित जी, जल्दी पढ़ के बताइए, क्या कहती है हमारी महुआ की कुंडली? हाँ हाँ। राहु और शनि की युति, बाधाएं हैं ब्राह्मण। बाधा? कैसी बाधा पंडित जी? महुआ के जीवन में एक ही ब्याह है, और वो तो हम नहीं मानते। एक बार माथे पे सिंदूर लगाने से कोई ब्याह? आपके मानने और नए मानने से क्या होता है शंकर बाबू? हो वही जो राम रची रखा, ऊपर वाले ने जो मर्जी की है वही होता है। प्रभु की इच्छा और उसके बनाए हुए नातों को चुनौती देना पाप ही नहीं, मूर्खता भी है। ये आपका विश्वास है पंडित जी, हमरा नहीं।
अरे छोड़िए ना बउआ जी, बहस करने से क्या फायदा। हम महुआ बिटिया के हाथ की रेखाएं तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप तो जानते हैं कि कुंडली में ऊंच नीच हो ही जाती है। लेकिन ईश्वर ने भी शस्त्र रचे हैं, उसके उपाय का विधान रचा है। कोई तो उपाय होगा। रुकिए, मैं देखता हूँ। विवाह की बाधा टालने का एक ही उपाय है, घर में यज्ञ होना चाहिए। अरे अरे पंडित जी, इसमें क्या मुश्किल की बात है। अरे घर ही में यज्ञ करना है ना, हो जाएगा। अरे महुआ बिटिया के ब्याह के लिए तो हम हिमालय पर्वत पे जाके तप करने को भी तैयार है। अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकालिए, यज्ञ करवा देते हैं। चलो भैया, ठाकुर साहब के यहाँ से फोन आया था असलहे के लिए, तो गाड़ी तैयार कर हम आते हैं। जी भैया। अम्मा, हाँ हमें जाना होगा। आप और बाबा पंडित जी से विधि पूछ लीजिएगा और जो भी उपाय है वो कर लेना। हम महुआ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाते हैं बाबा। क्या हुआ? ऐसे भाग भाग के क्यों आ रही है? कोई काम था क्या? बोल। मास्टर जी, वो हम क्या कर रही है? बोलना, क्या बोलना है तुझे? मास्टर जी, वो हम कहना चाह रहे थे, धन्यवाद। वो अपने आप को अपने घर का सदस्य कहा ना, उसके लिए। अपने घर वालों को भी धन्यवाद कहती हो का? हमने तो का अपने घर का सदस्य माना है और अपने घर के सदस्यों को धन्यवाद नहीं कहते। समझी कि नहीं? और हाँ, चाय तैयार रखना पुदीन की तरह, तुलसी वाली। हम आते ही पियेंगे। हमने तो का अपने घर का सदस्य माना है और अपने घर के सदस्यों को धन्यवाद नहीं कहते। चाय तैयार रखना पुदीन की तरह, तुलसी वाली। हम आते ही पियेंगे। पंडित जी, चाय। हाँ, रख। और तू बैठ। अरे इधर आ, बैठ 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 बैठ। अरे बेटा, हम तेरे बाबा हैं। तेरे मन में कोई बात है या कोई दुविधा है तो बता दे। नहीं बाबा, कोई दुविधा नहीं है मन में। हम समझ चुके हैं कि ये फैसला हमारे और इस घर के लिए ठीक होगा। अच्छा बेटा, अच्छा। हवन एकादशी को होना है। एकादशी को? अरे आज ही तो एकादशी है, आज ही कर लेते हैं यज्ञ। नहीं, सूर्य ढलने से पहले होना चाहिए और फिर तैयारियां भी तो करनी है। अरे तैयारियां की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सब हो जाएगा। अरे कोई हलवा थोड़ी है कि सूरज ढलने से पहले बन जाएगा। पंडित जी, ये हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। जो करना अच्छे से कीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई और शुभ दिन देख लीजिए ताकि यज्ञ की तैयारी अच्छे से हो जाए। हाँ। तुम चुप करो तो। अरे महुआ बिटिया का बुरा जाएंगे काम। ये सारी बाधाएं जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा। अरे आप हमारा विश्वास रखिए, सब तैयारी हो जाएगी। इस यज्ञ में एक सुहागन की जरूरत पड़ेगी। ये सौभाग्य का यज्ञ है, इसलिए उसका बैठना बहुत जरूरी है। लीजिए पंडित जी, अब ये सुहागन कहाँ से पकड़ के लाएंगे हम? गांव जाना पड़ेगा फिर तो। यदि वो परिवार में से हो
तो अधिक शुभ मिलेगा। अब परिवार से पंडित जी कहाँ क्या अम्मा, बगल में छुरा, गली में ढिंढोरा, फुलवा है ना सुहागन, और अब तो वो परिवार के सदस्य भी है। क्यों? और पगला गई हो का? फुलवा बच्ची है, वो का जाने कि यज्ञ में कैसे बैठना है। और फिर उसका ब्याह तो फुलवा ही बैठेगी इस पूजा में माँ जी। और वैसे भी भैया ने तो उसे इस घर का सदस्य मान भी लिया है, उससे ज्यादा साफ मन और किसका हो सकता है। हमारी पूजा में फुलवा ही बैठेगी। पंडित जी, सामग्री लिख दीजिए, हम स्वयं लेके आएंगे। चलिए ठीक है, तो हम सामग्री लिख देते हैं। क्यों री छटंकी, जब हमने तुझे घर की सदस्य माना था तब तो इतनी खुश नहीं थी, आज बड़ा फुदक रही है। हुई, हुई, हुई। अरे ये क्या बना रही है? चाय बना रहे मास्टर जी के लिए, वो बोल कर गए आने के बाद हमारे हाथ की तुलसी वाली चाय पियेंगे। वाह, कभी हमारे लिए तो ऐसी चाय नहीं बनाई, और आज भैया ने चाय पीने के लिए क्या कह दिया? तो इसने तो अपना पूरा रसोई बना लिया है नया यहाँ पर। नहीं जीजी, ऐसा नहीं है, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी? हाँ। कुछ मांगेंगे तो देगी हमें? अरे जीजी, हमारे पास क्या है आपको देने के लिए? पर हाँ, अब जो भी काम हमका कहेंगे ना, हम वो काम जरूर करेंगे। पक्का? तो सुन, पंडित जी ने कहा है कि हमारी शादी के लिए एक यज्ञ करना है, उसमें हमारे साथ साथ घर की एक और लड़की को भी बैठना पड़ेगा पूजा में। तू बैठेगी हमारे साथ पूजा में? हाँ जीजी, क्यों नहीं बैठेंगे? आपके लिए तो हम नदिया में भी घुस जाएंगे। हाँ बस बस, देखो तो आज अनजाने में तुमने कमाल कर दिया बिटिया। तुम्हारी बेवकूफी से एक मौका उभरा है। अब तो दुश्मन खुद अपनी हार और हमारी जीत में हमारा साथ दे रहा है। हार जी, ये यज्ञ हो रहा है या युद्ध? युद्ध ही तो है बिटिया, और इस युद्ध में वो जीतेगा जो सही चाल चलेगा। अब देखो, बउआ जी ने तो फुलवा को घर की सदस्य माना है, पत्नी नहीं, लेकिन ई बुढ़ऊ और महुआ उसे यज्ञ में बिठा के बउआ जी की पत्नी का दर्जा दे देंगे, और बउआ जी को उनके कर्मों की याद दिलाएंगे। अब सोचो सोचो, जब बउआ जी सब अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या होगा? फटेगा ज्वालामुखी। पर माँ, वो तो बाहर गए हैं। तो आ जाएंगे, लेकिन तब जब हम चाहेंगे।